A very good afternoon to all my dear students and all the viewers. Once again, I welcome you to the online education portal of Cranford Public School and hopes all are you doing well. Today I am present before you with the reader book of class 7, that is Essential English, a complete graded course in English. And today we are going to discuss about its first chapter, and that is Children in Servitude. As you can see here, it's a poem and has been composed by poetess Eliza Lee Cabot Folland. So before we start the poem, first we understand its summary. In this poem, the poetess describes two conditions of children. First condition, when children are free and how their activities, and the second condition, when children are with fear and how their activities. So let's start our poem with here. Its Hindi means. So first of all we understand its name, Children in Servitude. यहाँ पे एक वर्ड आया हमारा सर्विट्यूड. सर्विट्यूड का मीन्स होता क्या है? सर्विट्यूड का मीन्स होता है आपका स्लेवरी, मीन्स गुलामी. यानी जब बच्चे किसी की गुलामी में होते हैं तो कैसा फील करते हैं. तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर इसका मीन्स समझेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन चिल्ड्रन प्ले द लिव लॉन्ग डे लाइक बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एज फ्री and gay, sport life away, and no, not care nor sigh. Then earth and air seem fresh and fair, all peace below, above. Life's flower are there, and everywhere is innocence and love. क्या कहता है पोएटेस हमारे लिए? क्या पोएटेस क्या कहती हैं? कहते हैं कि व्हेन चिल्ड्रन प्ले द लिव लॉन्ग डे, जब बच्चे, प्ले मीन्स होता है खेलते हैं, लिव लॉन्ग डे, लिव लॉन्ग डे का मीन्स क्या होता है? तो जो लिव लॉन्ग डे है इसका मीन्स होता है हमारा, जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है हमारा लिव लॉन्ग डे, इसका मीन्स होता है होल डे, पूरे दिन. जब बच्चे पूरे दिन खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? लाइक बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, यानी पक्षियों और तितलियों की तरह जब बच्चे पूरे दिन खेलते हैं. तो एज फ्री एंड गे, कैसे होते हैं? बस बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं. एंड गे, जो वर्ड हमारा यहाँ पे आ रहा है गे, इसका मीन्स क्या होता है? प्रसन्न होते हैं. एंड स्पॉट लाइफ अवे, और उनका जीवन खिलमय लगता है. एंड नो नॉट केयर नॉर साई, उनको कोई, जिस टाइम पे जब वो खेल रहे होते हैं बच्चे, तो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनका जीवन बहुत खेलमय होता है. तो एंड नो, तो उस समय ना कोई केयर होती है, नॉर साई, ना कोई शर्म होती है किसी बात की. विदाउट टेंशन वो प्लेइंग करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आया, द अर्थ एंड एयर सीम्स फ्रेश एंड एयर. तो बच्चे की इस हैप्पीनेस को देखकर नेचर्स की क्या एक्टिविटीज होती हैं, इस लाइन में पोएट्रेस हमें बता रही हैं कि द अर्थ एंड एयर सीम्स फ्रेश एंड एयर. जब बच्चे इतने हैप्पी होते हैं, इतने स्वतंत्र होते हैं, तो जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, एंड एयर और हवा, सीम्स मीन्स होता है प्रतीत, मान लो ऐसी लगती है. कैसी? फ्रेश एंड एयर, साफ और स्वच्छ लगती है. ऑल पीस, चारों तरफ, पीस मीन्स होता है आपका शांति, शांति होती है. बिलो, ऊपर, सॉरी एबव, ऊपर, एंड बिलो, नीचे. तो चारों तरफ शांति होती है, चारों तरफ, ऊपर नीचे हर जगह. लाइफ्स फ्लावर आर देयर, और वहां पर जीवन के फूल बिखरे हुए होते हैं. एंड एवरीवेयर, और हर जगह, इज इनोसेंस एंड लव. इनोसेंस मीन्स होता है आपका मासूमियत, और हर जगह इनकी मासूमियत और प्रेम दिखाई देता है. फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं और समझते हैं कि पोएटेस क्या कहती है कि व्हेन चिल्ड्रन प्ले द लिव लॉन्ग डे लाइक बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, कि जब बच्चे दिन भर पक्षियों की तरह और तितलियों की तरह खेलते हैं, तो एज फ्री एंड गे, तो वह बहुत स्वतंत्र होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं. स्पॉट लाइफ अवे, और उनका जो जीवन है वो कैसा होता है? खिलमय हो जाता है. एंड नो नॉट केयर नॉर साई,
और जब बच्चे उस समय खेल रहे होते हैं तो उस समय उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती है, ना किसी बात की कोई लाज शर्म या लज्जा होती है। देन अर्थ एंड एयर सीम फ्रेश एंड एयर, और उस समय जो पृथ्वी होती है और हवा होती है साफ और स्वच्छ होती है बिल्कुल। ऑल पीस बिलो अबव, और चारों तरफ शांति होती है, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, बिलो एंड अबव। लाइफ्स फ्लावर आर देयर, और वहां पर जीवन फूल बिखरे हुए होते हैं, जीवन के फूल वहां पर बिखरे हुए होते हैं। एंड एवरीवेयर, और हर जगह इज इनोसेंस एंड लव, उनकी मासूमियत और प्रेम बिखरा हुआ होता है। यहाँ पे जो डायग्राम पिक्चर्स दिखाए गए हैं तो यहाँ से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ बर्ड्स की जो एक्टिविटीज दिखाई गई हैं इनका काफी इम्पोर्टेंस होता है पिक्चर्स का। यहाँ पे जिसको पिक्चराइज किया गया है कि बच्चों के साथ साथ नेचर्स की भी क्या एक्टिविटीज होती हैं। अब इसका हम सेकंड पैराग्राफ आते हैं ऑन द अदर हैंड। अभी जो हमने इसका देखा पॉजिटिव पॉइंट कि जब बच्चे खेलते हैं, अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, क्या नेगेटिव इफेक्ट इसका आता है, तो देखते हैं क्या कहती है पोएट्स हमारी कि व्हेन चिल्ड्रन प्रे विथ फियर ऑल डे a blight must be at hand, then joys decay and birds of prey are hovering over the land. When young hearts weep as they go to sleep, then all the world seems sad. The flesh must creep and woes are deep when children are not glad. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, कह रहा है कि when children pray with fear all day. when children, जब बच्चे, pray means क्या होता है हमारा, प्रार्थना करना। जब बच्चे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, with fear, डर के साथ, यानी डर के कारण जब बच्चे all day, पूरे दिन भर जब बच्चे डर के कारण प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, a blight must be at hand. अब इसमें 2 वर्ड्स आए, एक वर्ड है हमारा ब्लाइट, दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है, ब्लाइट एंड एट हैंड। तो ब्लाइट का मीन्स होता है बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव डालना, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। और एट हैंड ये आपका एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मीन्स होता है नियर। एट हैंड का मीन्स क्या होता है, नियर मीन्स नजदीक या पास। तो क्या होता है कि व्हेन चिल्ड्रन प्रे विथ फियर ऑल डे, जब बच्चे पूरे दिन डर के कारण प्रार्थना करते हैं तो अब लाइट मस्ट बी एट हैंड, तो उनके पास या उनके नजदीक कैसा एक बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसा होता है कि देन जॉयस डिके, उनका जो आनंद होता है, डिके मीन्स होता है क्षीण होना, किसी चीज का खत्म हो जाना, तो देन जॉयस डिके, तो उनका आनंद खत्म हो जाता है। एंड बर्ड्स ऑफ प्रे, अब देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में 2 टाइम्स प्रे आया हमारा। फर्स्ट यहाँ पर आया था प्रे, PRAY। इस प्रे का मीन्स क्या होता है आपका, प्रे, इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन है दोनों का सेम है, प्रे एंड प्रे, बट मीन्स में ये डिफरेंट है, क्लियर है। इसका मीन्स होता है प्रार्थना करना, और PRAY इसका मीन्स होता है हमारा शिकार करना, टू हंट, क्लियर है। तो यहाँ पे हम थे देन जॉयस डिके, तो इनका जो आनंद होता है बच्चों का वो कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एंड बर्ड्स ऑफ प्रे आर होवरिंग, अब जो वर्ड आया होवरिंग, होवरिंग का मीन्स होता है एज इफ अटैकिंग, जैसे अटैक करने वाले हो, ओवर द लैंड। तो वो जो पक्षी होते हैं मानो ऐसा लगता है कि वो लैंड पर, पृथ्वी पर क्या करने वाले हो, अटैक करने वाले हो, आक्रमण करने वाले हो। व्हेन यंग हार्ट्स बीप, जब यह युवा हृदय, युवा दिल क्या करते हैं, बीप मीन्स रोते हैं, कब, एज दे गो टू स्लीप, जब वह सोने के लिए जाते हैं। तो देन ऑल द वर्ल्ड सीम्स सैड, इन बच्चों के दुखी होने के कारण जब इनका जो दिल रोता है, इनको आंतरिक दुख होता है, तो ऑल द वर्ल्ड सीम्स सैड, तो सारा संसार है, सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, कैसा लगता है, बहुत दुखी लगता है, सैड, क्लियर है। द फ्लैश मस्ट क्रीप, और जब ये रेंगते हुए जाते हैं तो बोझ का मीन्स होता है हमारा सौरो, बहुत ज्यादा दुख होना, ग्रीफ, अत्यंत दुखी होते हैं, इनका जो दुख है वो कैसा होता है, आरडी, बहुत गहरा होता है। व्हेन चिल्ड्रन आर नॉट ग्लैड, जब बच्चे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें बताया गया था कि जब बच्चे फ्री होकर खेलते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में खेलते हैं, उनके साथ साथ नेचर की एक्टिविटीज का कोऑपरेशन होता है। कैसे होता है कि जो पृथ्वी होती है, हवा होती है, साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, बिल्कुल उनका कोऑपरेट करती है। जीवंत फूल होते हैं वहाँ पे, लाइफ फ्लावर होते हैं,
बच्चे भी अच्छा फील करते हैं। सेकंड पोजीशन, यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट बताया गया, जब बच्चे डर के कारण, व्हेन चिल्ड्रन प्ले विथ फियर, जब बच्चे डर के कारण खेलते हैं तो उन पे इस चीज का क्या होता है, बैड इफेक्ट, ब्लाइट, जिसका मीन्स होता है बुरा प्रभाव पड़ता है। देन जॉय डिके, उनका आनंद, उनकी जो प्रसन्नता उसमें कमी आती है। एंड बर्ड्स ऑफ प्रे आर होवरिंग ओवर द एंड, और पक्षी मानो ऐसा लगता है जैसे पक्षी पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले हो। व्हेन यंग हार्ट्स बीट, और जब यह युवा हृदय, युवा दिल रोते हैं तो एज दे, कब रोते हैं, एज दे गो टू स्लीप, जब वह सोने के लिए जाते हैं, रात्रि के समय का विचरण किया गया यहाँ पे। देन ऑल द वर्ल्ड सीम सैड, तो इन बच्चों को दुखी देखकर पूरा संसार, सीन्स प्रतीत, ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल कैसा, सैड, दुखी प्रतीत होता है। द फ्लैश मस्ट क्रीप, और जब ये रेंगते हुए जाते हैं बच्चे तो दैट बोज आर डीप, उनका जो दुख होता है वो अत्यंत गहरा होता है। एंड चिल्ड्रन आर नॉट ग्लैड, जब बच्चे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये पोयम का भावार्थ था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड पैराग्राफ की पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया है, पिक्चर से आप इमेज कर सकते हैं कि यहाँ पे इनकी सैडनेस, इनके फेस रिएक्शन से पता चल रहा है, यहाँ पे हैप्पीनेस इनकी शो की जा रही है। क्लियर है? तो इस पर बेस्ड हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंड करते हैं। फिर मीन्स आपने समझ लिया है तो आप इसको सेल्फ एक्सरसाइज को करेंगे। जैसे ही आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपका ये वर्क चेक किया जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टैंजा चिल्ड्रन प्ले लाइक, तो जो फर्स्ट स्टैंजा दिया गया था पोयम का हमारा, ये था हमारा, दिस इज फर्स्ट स्टैंजा एंड दिस सेकंड। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन द फर्स्ट स्टैंजा चिल्ड्रन प्ले लाइक, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें बच्चे खेलते हैं। लाइक मीन्स किसकी तरह खेलते हैं? ऑप्शन ए हॉर्स, घोड़ों की तरह खेलते हैं। ऑप्शन बी मंकीज, बंदरों की तरह खेलते हैं। ऑप्शन सी बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, पक्षियों और तितलियों की तरह खेलते हैं। ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, हमें दिखाया गया है कि व्हेन चिल्ड्रन प्ले द लिव लॉन्ग डे लाइक, कैसे, बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज, पक्षियों और तितलियों की तरह खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, इन द फर्स्ट स्टैंजा चिल्ड्रन प्ले लाइक द बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को मीन्स करके आपका पूरा मीन्स पे डिपेंड क्वेश्चन आंसर है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन आपके हिंट के लिए मैं देखता हूँ, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चंस दिए गए अगर आपका ट्रू है तो उसको सॉर्ट के लिए आप यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिए गए यहाँ पे आप राइट करेंगे T, अगर फॉल्स है तो राइट करेंगे F। तो जैसे हमारा 1 क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, द चिल्ड्रन प्ले द होल नाइट, जो बच्चे हैं वो होल नाइट, पूरी रात खेलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें बोला है, लिव लॉन्ग डे। लिव लॉन्ग डे का मीन्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, होल डे। लिव लॉन्ग का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, होल डे। तो होल डे खेलते हैं, ना कि होल नाइट। और इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, होल नाइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, फॉल्स। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, F। क्लियर हुआ? एक आपकी प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना है, आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिल जाएगी। कंप्लीट आपको सेल्फ करना है। फर्स्ट आपका जैसे चिल्ड्रन प्ले लाइक डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका दिखाया गया था फर्स्ट स्टैंजा में, लिव चिल्ड्रन प्ले लाइक कैसे, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड्स, और यहाँ पर क्या आएगा, बटरफ्लाइज। क्वेश्चन आंसर से आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर देना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे आपका, व्हेन डू द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कब खेलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा आपको दिखाया गया है कि व्हेन चिल्ड्रन प्ले लिव लॉन्ग डे, बच्चे कब खेलते हैं, लिव लॉन्ग डे, दिन के समय खेलते हैं या रात के समय खेलते हैं, दिन के समय। तो क्वेश्चंस को ग्रामेटिकली रूप से इसका आंसर हम देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन, टाइम बताना है वो, व्हेन क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होता है। तो बताना है कि बच्चे कब खेलते हैं, तो हम बताएंगे यहाँ से चिल्ड्रन प्ले, व्हेन का आंसर कैसे देंगे हम, ड्यूरिंग डे, यानी दिन के समय खेलते हैं।
क्लियर हुआ? यहाँ से आप एक्सरसाइज क्लियर हो गई है सभी के। मैंने आपको 1-1 क्वेश्चन अंडरस्टैंड करा दिया आपकी हेल्प लिए कैसा आपको करना है, एंड होप कि आपको समझ में आया होगा।